नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस यूपी में। मैं हूं आपके साथ रशा हुसैन। एक खबर यूपी से आ रही है और बेहद अजीबोगरीब घटना है यूपी के गांव मिर्जापुर की, जहां पर एक बारात गांव से लौट रही थी, जिसके अंदर दूल्हे के चाचा थे और ड्राइवर थे। उनके बीच में कोई बहस चल रही थी और बहस थी राजनीति को लेकर, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थी। जिसके बाद कथित तौर पर ड्राइवर अमजद इतना नाराज हो गया कि उसने दूल्हे के चाचा के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिर्जापुर में रहने वाला प्रमोद कुमार दुबे की शादी प्रतापगढ़ में थी। शादी हो जाने के बाद बारात वापस आ रही थी। ऐसे में दूल्हे के चाचा राजेश्वर दुबे बोलेरो में बैठकर अन्य बारातियों के साथ वापस आ रहे थे। इस बीच रास्ते में राजनीतिक चर्चा होने लगी। ऐसे में मोदी और योगी को लेकर ड्राइवर और दूल्हे के चाचा के बीच बहस होने लगी। बोलेरो में बैठे अन्य लोगों ने बताया कि दूल्हे के चाचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे। मोदी योगी की तारीफ ड्राइवर अमजद भड़क गए सुनकर। वे विरोध में कुछ बातें कहने लगे तो राजेश्वर दुबे भी उनको जवाब देने लगे। कुछ देर में एक व्यक्ति को रास्ते में ही कहीं उतरना था, इसके लिए दोनों के बीच बहस होने लगी। आक्रोशित चालक ने दरवाजा खोलकर राजेश्वर को धक्का मारकर बाहर फेंक दिया। उसके बाद राजेश्वर पर गाड़ी भी चढ़ा दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया। उस समय गाड़ी में 3 छोटे बच्चे और बुजुर्ग बैठे थे। घर दुबे हमारे गांव के हैं, उनके लड़के की शादी थी राम जानकी पैलेस मिर्ज़ापुर से। कल बारात शाम को गई थी। वहां से बारात विदाई होकर लौट रही थी कि एक बोलेरो गाड़ी में उनके भाई राजेश्वर दुबे, जो मृतक हैं इस समय, उस गाड़ी में बैठे थे और 2-3 और उनके रिलेटिव बैठे थे। गैपुरा से जैसे ही आगे बढ़ रहे थे कि ड्राइवर से राजनीतिक चर्चा के दौरान वो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली गलौज करने लगा। जो मौखर आते आते बात बढ़ी तो वो गाड़ी छोड़ दिए, उतर गए, कहे हम तुम्हारी गाड़ी से नहीं जाएंगे। जब वो गाड़ी से उतर गए, उतरने के बाद ड्राइवर जो मुस्लिम था उसने अचानक तेज टक्कर मारते हुए और इनको घसीटते हुए लगभग 20 मीटर ले आया। जब ये मृतक हो गए तब वो गाड़ी बगल करके भागने का प्रयास किया। गांव के लोग दौड़े तो गाड़ी छोड़कर वो ड्राइवर भाग गया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के आने पर 2 घंटे बाद जाम समाप्त हुआ। वहीं ऐसी दर्दनाक घटना सुन पत्नी शैल कुमारी और बेटी पूजा बेहोश हो गईं। राजेश्वर को 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। वो परिवार के साथ दिल्ली रहते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहना है पुलिस का। जिनका नाम राजेश्वर दुबे था, जो उसी बोलेरो से उतरे थे और उसी बोलेरो के चालक ने उनकी दुर्घटना कर जानबूझकर उनकी हत्या की गई है, जिस पर इनके परिजन के द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उस पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है क्या? अभी इनके द्वारा तहरीर दी गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बॉडी को मौके से पीएम के लिए भेजा गया है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा कि 2 लोगों के अंदर राजनीतिक लड़ाई किस और तक जा सकती है और किस पहलू में जाकर यहाँ पर कोई भी काम हो सकता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।